वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं संसदीय समितियों से संबंधित प्रश्न को। ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पॉलिटी की अगर बात हम लोग करें, पॉलिटी की बात यानी कि पॉलिटिकल साइंस की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? वो कौन सी संसदीय समिति है जिसको प्राक्कलन समिति, किसकी? तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो ये याचिका समिति है, लोक लेखा समिति है, सरकारी उपक्रम समिति है या फिर नियम समिति है? किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति या फिर लोक लेखा समिति? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ये नियम समिति, किसका? नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत जो है ये कब हुई? 1991 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में या फिर 1987 ईस्वी में? भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरुआत कब हुई? ये हुई 1991 ईस्वी में। कब हुई थी? 1991 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? कौन सी वो समिति है जिसका सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति या फिर उपर्युक्त सभी? तो किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, इसका जो सदस्य होते हैं तो ये कोई मंत्री नहीं हो सकता है। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? संसद की नियम समिति, संसद की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, हस्तकर समिति, देवघर समिति? भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये संसद की नियम समिति के सिफारिश पर किया गया था। किसकी? संसद की नियम समिति की सिफारिश पर किया गया था। भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? वित्त मंत्रालय, लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या फिर प्राक्कलन समिति? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति। क्या होगा? प्राक्कलन समिति। भारत के महानिदेशक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? तो ये प्राक्कलन समिति की। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो ये 22, 26, 11 या फिर 17, कितने समितियों ने? तो यहाँ पर 11 समितियों ने कार्य करना शुरू किया। प्राक्कलन समिति के सदस्य, प्राक्कलन समिति के सदस्य जो हैं वो कौन है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं।
लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्य, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, या केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, या केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं। तो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं? तो ये केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं ये केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? तो तथार्थ समिति, स्थायी समिति, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो ये जो होती हैं तथार्थ समिति भी होती है और स्थायी समिति भी होती है, यानी कि उपर्युक्त दोनों प्रकार की समिति होती है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? ये प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। तो निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। क्या होगा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? बताना है कि इनमें से कौन है जो कि स्थायी समिति है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, नियम समिति, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है? तो स्थायी समिति जो है वो कौन है? तो स्थायी समिति यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लोक लेखा समिति भी है, प्राक्कलन समिति भी है, नियम समिति भी है। तो इस प्रकार उपर्युक्त में से सभी जो है ये स्थायी समिति है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोक लेखा समिति जो है ये अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को, केंद्रीय वित्त मंत्री को, राज्यसभा के सभापति को, या फिर इनमें से कोई नहीं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो ये अपनी रिपोर्ट सौंपती है लोकसभा अध्यक्ष को। किसे? लोकसभा अध्यक्ष को। निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? निम्नलिखित में से कौन है जो कि तदर्थ समिति है? तो ये आवास समिति, प्रवर समिति, याचिका समिति या फिर विशेषाधिकार समिति। निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तो तदर्थ समिति की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो प्रवर समिति है, प्रवर समिति, तो यही क्या है? तदर्थ समिति है। प्रवर समिति तदर्थ समिति है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? संसदीय मामलों के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो अपनी रिपोर्ट ये किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। किसे? लोकसभा के अध्यक्ष को। किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो ये नियम समिति है, संयुक्त प्रवर समिति है, प्राक्कलन समिति है या फिर लोक लेखा समिति है। किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाएगा? ये कहा जाएगा प्राक्कलन समिति को। किसे कहा जाएगा? प्राक्कलन समिति को कहा जाएगा। निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? प्राक्कलन समिति, कार्य सलाहकार समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति, कार्य सलाहकार समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? कार्य सलाहकार समिति। क्या होगा? कार्य सलाहकार समिति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30, 45, 15 या 22। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों की अगर हम गणना करें तो ये कितने होते हैं? ये 30 होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या जो होती है ये 30 होती है।
संयुक्त प्रवर समिति के लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो ये 20, 25, 20, 25, 20, 20, 25, 30, 15, 15 या फिर 30। तो संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या होती है ये कितनी होती है? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या इसमें जो होती है वो 30 और राज्यसभा के 15। संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा सदस्य की संख्या 30 होती है और राज्यसभा सदस्य की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। टोटल मिला करके कितना हो गया? तो 45। कितना हो गया? 45। 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य? 30 सदस्य। तो ये प्राक्कलन समिति जो है वो संसद के किस सदन की समिति होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा की, किसी भी सदन की नहीं, लोकसभा की, राज्यसभा की। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लोकसभा की। प्राक्कलन समिति जो होती है वो किस सदन की समिति होती है? तो ये लोकसभा की समिति होती है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त प्रवर समिति में 45, 60, 22, 30 इनमें से कितने सदस्य होते हैं? तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं। कितने? 45 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ये कौन सी समिति है? सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो ये हो जाएगा प्राक्कलन समिति। कौन सी है? प्राक्कलन समिति है। कुल 17 संसदीय समितियों में से कितनी समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष जो होते हैं ये लोकसभा के सदस्य होते हैं? 11, 13, 8 या फिर 10। तो 17 संसदीय समितियां होती हैं और उनमें से 11 जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? वह कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? सार्वजनिक शिकायत समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति। तो कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? तो ये होता है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 35, 10, 20, 25, 30, 15, 25, 20। तो संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या इसमें होती है कितनी? 30 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है कितनी? 15। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा वो क्या होगा? 30 और 15। निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो संसद की वो स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो ये सरकारी उपक्रम समिति है, सरकारी बीमा समिति है, लोक लेखा समिति है या फिर प्राक्कलन समिति है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग पहले भी देख चुके हैं
कि ये कौन सी समिति होती है जिसमें कि राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि प्राक्कलन समिति होती है। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य शामिल किए जाते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30, 45, 15 या 22? संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें कितने सदस्य होते हैं संयुक्त संसदीय समिति में? तो इसमें 45 सदस्य होते हैं। कितने? 45 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 28, 30, 20 या 22? लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 22 होती है। अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? 15, 10, 30, 15, 15, 7 या फिर 20, 10? तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? 20 और 10 होगा। क्या होगा? 20 और 10। यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो 15 और 7, 20 और 10, 20 और 15, 15 और 10। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो सबसे पहले ये जानेंगे कि लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं। तो टोटल 22 सदस्य होते हैं। अब इसमें से लोकसभा के कितने होते हैं? तो लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के कितने होते हैं? तो राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो 15 और 7 ऑप्शन नंबर ए। विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? विधेयकों पर तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कितनी तक हो सकती है? 20, 30, 15, कोई निश्चित नहीं। तो विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है ये कोई निश्चित नहीं है। ये कोई निश्चित नहीं है। लोक लेखा समिति के सदस्य, लोक लेखा जो समिति होती है उसके सदस्य राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्य से चुने जाते हैं। तो लोक लेखा समिति के सदस्य की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। कहाँ से? संसद के दोनों सदनों से ये चुने जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति या फिर लोक लेखा समिति? तो ये जो होता है नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। 7 सदस्य लोकसभा से तथा 15 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों को ही लिया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों को ही लिया जाता है। तो इसके पहले इसको हम लोग देख चुके हैं। लोक लेखा समिति में जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से तथा 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से लिए जाते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो होता है वो राज्यसभा से लिए जाते हैं। इस प्रकार लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है?
कोई मंत्री नहीं हो सकता है किस समिति का सदस्य? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। यानी कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, इनका कोई सदस्य मंत्री नहीं हो सकता है। भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखने वाले कुत्ते का कार्य करती है? तो ये लोक लेखा समिति है, लोक आश्वासन समिति है, प्राक्कलन समिति है या फिर लोक उपक्रम समिति है। ये कौन सी समिति है? तो भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो ये हो जाएगा लोक लेखा समिति। क्या हो जाएगा ये? लोक लेखा समिति। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं निम्नलिखित में से किस में? लोक लेखा समिति में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति में, सरकारी उपक्रम समिति में, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये 15 और 7 जो होते हैं, यानी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से जो सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल जो 22 सदस्य होते हैं, ये लोक लेखा समिति में भी होते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति में भी होते हैं और सरकारी उपक्रम समिति में भी होते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 15, 22, 7 या 10। तो राज्यसभा के इसमें सदस्य जो होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, कृषि समिति, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? तो विषयगत समिति जो है वो कौन सी है? तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, यानी पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति और कृषि समिति, ये सभी क्या है? विषयगत समिति है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति जो है ये कार्य करती है? तो ये कौन सी समिति कार्य करती है? तो विशेषाधिकार समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति या फिर लोक लेखा समिति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या होगा? लोक लेखा समिति होगा। यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर लोक लेखा समिति कार्य करती है। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सदस्य संसद के को नियुक्त किया जाता है? तो ये सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति, लोक लेखा समिति या फिर प्राक्कलन समिति है। तो परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? ये है लोक लेखा समिति। क्या है ये? लोक लेखा समिति होगा। विरोधी दल के संसद सदस्य को इस पर नियुक्त किया जाता है अध्यक्ष पद पर, तो लोक लेखा समिति में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संसदीय समितियों से संबंधित प्रश्नों को देखा। तो इसी तरह से और भी वीडियोज के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।